हरे कृष्ण, राधे राधे। आज है कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025। आज के दिन भगवान शिव की यह कथा सुनी जाती है। इस कथा को सुनने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय ने तारकासुर नामक दैत्य का वध किया था और सभी देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। तारकासुर के 3 पुत्र थे जिनके नाम तारकक्ष, कमला और विद्युन्माली थे। तारकासुर के वध से उसके तीनों पुत्र बहुत दुखी थे। तीनों ही देवताओं से बहुत आक्रोशित भी थे। तारकासुर के बेटों ने देवताओं से बदला लेने की सोची और ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू कर दी। तीनों ने कठिन तपस्या की और ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया। इसके बाद तीनों ने ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मदेव ने उनसे कहा कि उनके लिए ये वरदान दे पाना संभव नहीं है। उन्होंने उन 3 भाइयों से कहा कि वे कोई और वरदान मांग ले। इसके बाद तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव से कहा कि वे तीनों भाइयों के लिए अलग अलग नगर बना दे जिसमें रहकर वो पृथ्वी और आकाश में घूम सके। जब 1000 साल बाद तीनों भाई मिले तो तीनों नगर एक हो जाए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मदेव से कहा कि जो देवता एक ही बाण से 3 नगर नष्ट कर देगा उसी के हाथों उनकी मृत्यु होगी। ब्रह्मदेव ने 3 भाइयों को ये वरदान दे दिया। वरदान के असर से तीनों नगर बने। तारकक्ष के लिए सोने, कमला के लिए चांदी और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बना। इसके बाद तीनों भाइयों ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया। इसके बाद देवराज इंद्र तीनों भाइयों से भयभीत हो गए और सहायता के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। फिर भगवान शिव ने एक दिव्य रथ बनाया। चंद्रमा और सूर्य रथ के पहिए बने। इंद्र, यम, कुबेर और वरुण उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष बना और शेषनाग प्रत्यंचा बने। फिर भगवान शिव उस रथ पर सवार होकर तीनों दैत्य भाइयों से लड़ने पहुंचे। भगवान शिव और 3 दैत्यों भाइयों के बीच घमासान युद्ध हुआ। भगवान शिव ने दिव्य धनुष बाण चलाकर उन 3 भाइयों का अंत कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह घटना हुई थी, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं और भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी भी बना। 3 दैत्यों भाइयों के अंत से देवी देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की और इस उपलक्ष्य में उन्होंने दीपमालाएं बनाई और दीप प्रज्वलित किए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और तभी से देव दीपावली का यह पर्व मनाया जाने लगा। के अनुसार बताया जाता है इस दिन स्नान दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति